देखिए, हमने इसे पढ़ा दिया था। ये एक्सरसाइज मैंने बोला था बनाने के लिए आप लोग को। कल कुछ क्वेश्चन इसमें मैंने बताया था अभी। ठीक। जो डाउट होगा आप लोग पूछ लीजिएगा। ठीक। मैं आपको बता दूंगा। देखिए, डिस्काउंट के बारे में मैंने कल बताया था। ठीक। डिस्काउंट का मतलब मैंने बताया था। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे सेल टैक्स क्या होता है। टैक्स किसी प्रोडक्ट पे टैक्स लगता है। जो भी प्रोडक्ट सेल किया जाता है उस पे सेल टैक्स लगता है। ठीक। तो आज उसको हम लोग देखेंगे। देखिए, सेल टैक्स या फिर वैल्यू एड टैक्स। सेल टैक्स होता क्या है? देखिए, सेल टैक्स को शॉर्ट फॉर्म में एसटी से डिनोट किया जाता है, लिखा जाता है। ठीक। एक तरह का चार्ज होता है शॉपकीपर के द्वारा, कस्टमर के लिए होता है। ठीक। ऑन सेलिंग प्राइस। ठीक। शॉपकीपर जो है कस्टमर पे चार्ज लगाता है। ठीक। सेलिंग प्राइस पे किसी भी आइटम का। आइटम्स में बोले तो जो भी प्रोडक्ट आप बाय कर रहे हैं उस पे। ठीक। सपोज आपने टीवी बाय किया। टीवी था 18,000 का। ठीक। 18,000 का था। शॉपकीपर ने आपके ऊपर सेल टैक्स लगा दिया 2,000 का। ठीक। तो जो ये 18,000 है ये एसपी है। ठीक। सेल की कीपर का, शॉपकीपर का। ठीक। तो शॉपकीपर ने सेलिंग प्राइस पे, अपने सेलिंग प्राइस पे सेल टैक्स ऐड किया। और जो ये सेल टैक्स होता है इस पेड इन स्टेट रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। और जो ये सेल टैक्स जो होता है ये जो शॉपकीपर होता है वो गवर्नमेंट को पे करता है। वो तो पे पहले ही कर चुका होता है। ठीक। फिर वो उस पे ऐड करके अपना पे निकाल लेता है कस्टमर से। ठीक। ये होता है सेल टैक्स। वैल्यू एड टैक्स वही वही होता है। ठीक। दिस डेज द प्राइस ऑफ द आर्टिकल इंक्लूडेड द टैक्स कॉल्ड व्हाट इशू बोलते हैं। ठीक। डिफरेंट आइटम कैरी व्हाट आर डिफरेंट रेट। ठीक। जो इस समय जो प्रोडक्ट आ रहा है उस पे टैक्स वगैरह सब इंक्लूड करके उसका प्राइस डिनोट किया जा रहा है। ठीक। ठीक। अब तो सब प्रोडक्ट पे टैक्स लगा रहता है पहले से। ठीक। देखिए, इसका एग्जांपल लेकर मैं बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पे जैसे टीवी सेट है 36,000 का है। ठीक। 60,500 का है। ठीक। सेल टैक्स पे ऐड किया गया 8%। तो इसका 8% किया गया है। ठीक। ये जो है 36,500 इसका 8%। ठीक। यानी 36,500 का 8% कैसे निकालेंगे? परसेंटेज का साइन हटा देंगे। हटाएंगे तो अपन 100 आ जाएगा। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पे जितना आएगा मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना आ रहा है। ठीक।
365 मल्टीप्लाई बाई 31। 31 ये 8 है केवल ना। देखिए 2920 रुपीज, यानी कि इस पे इतना रुपीज टैक्स ऐड कर दिया गया। तो पहले इसका कॉस्ट प्राइस इतना था, अब इस पे और इतना ऐड कर दिया गया, ये भी ऐड कर लेंगे। तो अब इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, इतना रुपीज कि अब ये सीपी हो गया फाइनल। ठीक, यहाँ पे क्या है, फाइंड द बिल अमाउंट। बिल अमाउंट फाइंड करना है, यानी कॉस्ट प्राइस टोटल कितना हुआ होगा, इतना रुपीज उसका प्राइस था, सेल इतना रुपीज, 8% सेल टैक्स इतना रुपीज लग गया, तो दोनों को ऐड करेंगे तो इतना आया आपका आंसर। ठीक, इसी तरह और भी क्वेश्चन है। ठीक, साइमा हीरा, आवाज आ रही है? समझ में आया? सेल टैक्स क्या होता है, शॉपकीपर के द्वारा कस्टमर पे लगाया गया अमाउंट, वही होता है सेल टैक्स। ऐसे तो ये सेल टैक्स गवर्नमेंट के थ्रू लगता है, गवर्नमेंट जो है शॉपकीपर पे लगाता है, जो बाई प्रोडक्ट करता है शॉपकीपर हम लोग पे लगाता है। ठीक, और ये वैल्यू एड जो है, ये भी उसी एक टाइप का टैक्स ही है, जो अब के दौरान है, प्रेजेंट टाइम्स में है। ये सेल टैक्स पहले लगता था, ठीक, कि कोई प्रोडक्ट इतना रुपीज का है, उस पर सेल टैक्स लग गया तो उस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाता था। तो अब पहले से सब डिनोट कर दिया गया है, सेल टैक्स वगैरह लगा के कॉस्ट प्राइस मार्क किया जाता है, मार्केट प्राइस मार्क किया जाता है। ये नाउ डेज का है। ठीक, व्हाट इज, क्या हुआ साइमा? पहले वाला नहीं समझे मतलब? देखिए, सेल टैक्स होता क्या है, सेल टैक्स को शॉर्ट फॉर्म में एसटी लिखते हैं। ठीक, ये एक तरह का चार्ज होता है, दैट मीन्स अमाउंट होता है। ठीक, जो शॉपकीपर है, जो शॉपकीपर है वो कस्टमर पे लगाता है सेलिंग प्राइस पर। ठीक, सपोज दैट कोई प्रोडक्ट है, ठीक, क्या प्रोडक्ट है, टीवी एक है मान लीजिए, ठीक, 90,000 का, इस पे सेल टैक्स लग गया है आपको 2,000 का। ये टीवी जो शॉपकीपर सेल कर रहा है उसकी तो ये सेलिंग प्राइस है, तो शॉपकीपर ने अपने सेलिंग प्राइस पे एसटी यानी सेल टैक्स लगा दिया है 2,000 का। तो शॉपकीपर जो है एसपी पे 2,000 का टैक्स लगा दिया, सेल टैक्स, तो ये होता है सेल टैक्स। वैल्यू एड क्या है, ये नाउ डेज का बातें हैं, मतलब प्रेजेंट टाइम में ये चलता है। अब मार्केट में अगर इतना का टीवी है तो वो आपको इतना ही का देगा, अब इस पे अलग से 2,000 नहीं लगेगा,
इस पे पहले से ही लग चुका है। अब मान लें कि ये लगाने के बाद 21,000 हो गया, तो अब मार्केट में जाइएगा तो आपको टीवी इतना में देगा, कहेगा आपको टीवी इतना में भी है। ठीक, इस पे कोई सेल टैक्स वगैरह नहीं है, क्योंकि सेल टैक्स पहले से ही ऐड कर दिया गया है उस पे। ये हुआ, सॉरी, हाँ सेल टैक्स हो गया। ठीक, वैल्यू, ये हो गया हमारा वैल्यू ऐड, ये हुआ सेल टैक्स हुआ था। पहले सेल टैक्स हमें विजुअल था, ये सेल टैक्स पे लगाने के बाद इतना हमारे पास हो जा रहा है अमाउंट, इतना हमें पे करना होगा। ठीक, अब के दौरान क्या है, पहले से ही सब ऐड है, आपको कोई एक्स्ट्रा पे नहीं करना है ना, आपको वहाँ पे सेल टैक्स का जानकारी हो कि यहाँ पे सेल टैक्स भी लगा है, और वहाँ पे सेल टैक्स ऐड किया जाता है। ऐसे मेजोरिटी तो विजुअल होता है कि सेल टैक्स ऐड किया जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बता रहे थे, क्या बता रहे थे, देखिए एक टीवी सेट है। ठीक, 36,500 का। ठीक, इस पे आपको लगा है 8% सेल टैक्स। यहाँ पे सेल टैक्स तो परसेंटेज में दिया है, यानी ये जो है कॉस्ट प्राइस, इसका 8% लगा है। इसका 8% हम निकाले थे, तो आया था समथिंग 2009, हाँ 2,920 रुपीज। ठीक, ये सेल टैक्स लगाने के बाद 8%। ठीक, इतना आया था, सेल टैक्स 8% इतना है। ठीक, ये 8% एड मीन इतना रुपीज ऐड किया जा रहा है सेल टैक्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा फाइंड द बिल अमाउंट। पहले कॉस्ट प्राइस इतना था, टैक्स लगाने के बाद इतना, अब बिल अमाउंट कितना का हो गया, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे। 8% का इतना 2,920, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 39,420। बिल अमाउंट आपका इतना हो गया। ठीक, क्लियर है अब। नेक्स्ट देख लीजिए। देखिए ये एक्सरसाइज है, इसमें मैं कुछ बता देता हूँ। देखिए एक रेफ्रिजरेटर है, इसका प्राइस इतना रुपीज है। ठीक, लिस्ट प्राइस है। ठीक, जिसपे इतना रुपीज चार्ज लग रहा है, सेल टैक्स लग रहा है। ठीक, एंड द कॉस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस इतना है, लिस्ट प्राइस का 6% चार्ज लग रहा है, तो लिस्ट प्राइस जो है इसका 6% निकाल लेंगे। ठीक, जो आएगा ऐड कर देंगे, वही कॉस्ट प्राइस होगा रेफ्रिजरेटर का। ठीक, तो यहाँ पे रीना बाउथ फॉलोइंग आर्टिकल। ठीक, ये कुछ आर्टिकल रीना बाउथ कर रही है। देखिए वन टाई इतना रुपीस, दैट मीन 250 रुपीज। ठीक, सेल टैक्स लग रहा है 6%। मेडिसिन कर रही है इतना रुपीज का, उस पर 4% लग रहा है। कॉस्मेटिक्स कॉस्टिंग इतना रुपीज, उस पर इतना रुपीज का टैक्स लग रहा है, 10 रुपीज, 10% का। क्लोथ की कॉस्टिंग जो है 1175 रुपीज है, जिसपे 8% का कॉस्ट एसटी लग रहा है। ठीक, तो फाइंड टोटल अमाउंट ही पेड, तो उसने टोटल अमाउंट कितना पेड किया। ये इसमें करेंगे क्या, 200 का 6% निकाल लेंगे,
जितना आएगा, मान लीजिए कि निकाल लेते हैं हम, जीरो से जीरो कैंसिल, 2 टाइम्स में, 5 टाइम्स में, ये 3 टाइम्स में, यानी 50 रुपीज आ रहा है। ठीक, अब ये 50 रुपीज आ रहा है। ठीक, यानी कि 250 पीस का हमारा प्रोडक्ट था, उस पर 15 रुपीज चार्ज लग गया, यानी कि कितना हो गया, 265 हो गया। उसी तरह इसका भी निकाल लेंगे, इसका भी निकाल लेंगे, इसका भी निकाल लेंगे, तीनों को निकाल लेंगे जो आएगा। ठीक, सबको ऐड कर देंगे तो वही आंसर होगा। हीरा, समझ में आ रहा? चलिए देखिए अभी उसी तरह सब है। ठीक, एक तानवी जो है, बात करिए एक वॉच 1980 रुपीज का है। ठीक, उसमें जो वेट लग रहा है आपका, उसमें वेट जो है इंक्लूडेड है, पहले से इंक्लूड है। फाइंड द ओरिजिनल प्राइस। ठीक, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस। ठीक, यानी कि 19,000 पे पहले से ही आपका टैक्स वैक्स ऐड है, इसमें पहले से टैक्स ऐड है। बताया कि टैक्स कितना है, जो वेट जो है कितना ऐड है, 10% ऐड है, इसका 10% निकाल लेंगे। ठीक, तो ये परसेंटेज का साइन हटा देंगे। ठीक, अपॉन में 100 आ जाएगा, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, यानी 190 रुपीज पहले से उसमें टैक्स के रूप में ऐड है। अभी वो आपको दे रहा है इतना रुपीज में, उसमें 198 पहले से ऐड है, इसमें पहले से ऐड है टैक्स के रूप में। तो ये है कि अगर ये ऐड नहीं होता तो उसका प्राइस कितना का होता है, यानी कि ओरिजिनल प्राइस उसका क्या होता है, इतना मैनेज कर देंगे, जो आएगा आपको ओरिजिनल प्राइस हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ना है, समझ में आ गया तो बन जाएगा, बस क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें। आगे देखिए, एक मोहित जो है शर्ट खरीद रहा है इतना रुपीज का, इसमें ये पहले से इंक्लूड है वाट। ठीक, ओरिजिनल प्राइस पूछ रहा है, उससे सेम क्वेश्चन है। करण बॉथ 10 ग्राम गोल्ड इतना रुपीज, इंक्लूड वाट 1%, व्हाट इज द रेट ऑफ गोल्ड पर 10 ग्राम, जो 10 ग्राम है उसका ओरिजिनल मतलब प्राइस क्या होगा। सेम क्वेश्चन, ये तो सेम क्वेश्चन है। Sazal purchased some car parts in RP include what is the original computer? सॉरी, कहा गया क्वेश्चन, हाँ यहाँ पे पार्ट खरीदा कार का, उसमें 12% वाट ऐड है, ओरिजिनल प्राइस क्या होगा। ये चारों क्वेश्चन सेम है। इसमें पहले देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा, यहाँ पे आप, यहाँ पे सब बातें परसेंटेज में दिया था कि आपको वाट जो है परसेंटेज में पहले से ऐड है, या SI 6% ऐड किया जा रहा है, तो 6% कितना अमाउंट हो रहा है हम इसको निकालते थे। अब देखिए यहाँ पे दिया है पहले से ही, सैली जो है सेल प्राइस, सॉरी सेल प्राइस ऑफ टीवी सेट इंक्लूडेड वॉट कितना रुपीज, सेल प्राइस है टीवी का जिसमें वॉट भी इंक्लूडेड है, जो टैक्स के रूप में वॉट होता है वो पहले से भी उसमें ऐड है, तो उसका सेलिंग प्राइस इतना रुपीज है, 27,000। ठीक, तो वॉट चार्ज 8%। ठीक, अगर लिस्ट प्राइस, जो वो उसकी लिस्ट प्राइस है उसकी 8% उसमें ऐड है, क्या वॉट। देखिए जो ये है, इसमें जो वॉट ऐड है वो 8% है। व्हाट इज द लिस्ट प्राइस ऑफ द टीवी, कैसे निकालेंगे।
देखिए 27,000 है, इसका 8% निकाल लेंगे, कितना आएगा ना घटा देंगे, पता चल जाएगा कितना इसमें ऐड है। ठीक, और माइनस कर देंगे, जो आएगा आंसर उसका लिस्ट प्राइस हो जाएगा। ठीक, इसी तरह और भी सब क्वेश्चन है। ठीक, हमने बोला था क्वेश्चन, और देखो क्या क्वेश्चन नंबर 10 तक है, इसमें मैंने 8 तक बता दिया, आप लोग इसे कर लीजिएगा। देखिए एक्सरसाइज 10 मैंने दिया था बनाने के लिए, आपने बनाया 10 भी दिया था, 10 भी दोनों दिया था, ये दोनों एक्सरसाइज बनाए। ये दोनों एक्सरसाइज जो है बनाए, हो गया है कि बनाए हो या नहीं, बनाया हो तो हमें भेजे नहीं। सब क्वेश्चन बना लिए, अभी कोई डाउट नहीं हो उसमें। ठीक है।